चले देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में जितने भी हम फॉर्मेट्स देख रहे थे उसमें से ये लास्ट फॉर्मेट हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसके बाद में कोई हम फॉर्मेट पे नहीं जाने वाले, इसके बाद अपन मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इसके क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो जरा मैं बताता हूँ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस करवाता भी हूँ इस वाले लेक्चर में आज, ठीक। जरा देखो एक बार, पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद अपन अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे बड़ी बात, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है बेटा। अभी तक हम लोग जो डिफरेंशिएशन को बोलते आ रहे हैं, हम लोगों ने अभी तक ज़्यादातर केसेस में जो क्वेश्चंस करे वहाँ पे क्या किया, मेरे पास एक फंक्शन दिया रहता था और मैंने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है ओनली dy by dx, मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया है, एक से ज़्यादा डिफरेंशिएशन मैंने उसके नहीं किए। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे जाते हैं तो वो हमसे क्या बोलते हैं, एक ही फंक्शन दिया रहेगा भाई, उसको कभी बोलेगा 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, कभी बोलेगा 3 टाइम्स करो, कभी बोलेगा 4 टाइम्स करो, तो इसको हम बोल रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसी में ना एक और चीज़ बनती है कि कई बार वो बोलता है कि उसी चीज़ को एक ही फंक्शन दिया हुआ है उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करो। तो बेटा एक चीज़ देखना, मैं आपको बोल देता हूँ, मैं वो चीज़ नहीं करवाने वाला। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो sin x है, sin x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो cos x, अगली बार किया तो sin x, फिर मतलब माइनस sin x, फिर माइनस cos x, तो ऐसा बदलता जाता है ना। तो यदि मैं तुमसे बोलूँ कि बताओ n बार डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, तो ऐसे ना हम बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करके उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं और रट सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ बेटा, कोई मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ अप्रोच पता होना चाहिए कि एक से ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करना है, क्योंकि वो nth डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे ही नहीं आते। और सबसे बड़ी बात, यदि मैं तुम्हें उसका रिजल्ट ला करके दे भी दूँ और रटा भी दूँ तो रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, तो मतलब उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है, तो मैं उस वाले पर्टिकुलर चीज़ पे जाऊँगा ही नहीं। हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं। प्रॉब्लम्स थोड़े अच्छे वाले करवाता हूँ यहाँ पर भी आपको। अब देखो ध्यान से, मतलब एडवांस लेवल तक पे जाएंगे अपन तो। देखिए ध्यान से, जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है ना, तो बेटा सिंपल सी बात है, कुछ नोटेशन आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले ये कि यदि कोई फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है y = fx, तो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान देना, किसको किसको क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करता हूँ, तो dy by dx of fx। बेटा जो dy by dx of fx है ना, ये हमारा कौन होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब हमने अभी सिर्फ उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, चलेगा। तो किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कि सर ये हमारे लिए क्या है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। आप समझ रहे हैं, यदि आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलने जा रहे हैं, वो किस चीज को बोला है आपने, dy by dx of fx को। अब एक चीज बताओ, इसी dy by dx of fx को बेटा लिखने का एक और तरीका f dash x भी है। मतलब कभी कभी, अरे बेटा यहाँ नोटेशन बहुत काम के हैं, यहाँ पे नोटेशन में प्रॉब्लम चलता है, तो मतलब प्रॉब्लम जो दिया जाता है ना, कई बार वो नोटेशन बेस्ड रहता है तो पता होना चाहिए। पहले हमने बोला dy by dx of fx, उसी को मैं f dash x भी लिख सकता हूँ। एक चीज और, क्या मैं इसी dy by dx को मैं ऐसे लिख सकता था dy by dx of y, y पे डिफरेंशिएशन किया तो dy by dx बोले, dy by dx of fx बोले, f dash x बोले, या फिर y बोला है ना, तो y से रिलेट करता हुआ बेटा y डैश भी बोलते हैं कई बार। मतलब यदि कहीं पर y डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने y को एक बार डिफरेंशिएट किया। अच्छा, कभी कभी आपको ये यहाँ पे y डैश की जगह पे y1 लिखा हुआ भी मिल सकता है, y1। यदि y1 बोल रहा है, इसका मतलब नहीं है बेटा, यहाँ y1 का मतलब है कि हमने उसी y को एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो ये भी एक नोटेशन है। और एक और नोटेशन होता है, वो भी ध्यान रखिए, इसी चीज़ को कई बार कैपिटल D और उसके साथ में y लिख करके भी बताया जाता है। तो कैपिटल dy का मतलब भी वही है, d मतलब डेरिवेटिव और y मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, तो कैपिटल dy लिखा जाए उसका भी मतलब वही है। मतलब देखो dy by dx मतलब सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करने के इतने सारे तरीके हैं। अब मैंने ये सारे इसलिए बताया क्योंकि प्रॉब्लम में कभी भी किसी भी पैटर्न पे वो इक्वेशन देगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली उसने बोला क्या है। अच्छा देखो, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव था। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे, उसे जरा समझो, वो जरा काम की चीज। यदि मैं बोलता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, इसे कैसे लिखेंगे, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, सेकंड डेरिवेटिव को निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, सेकंड डेरिवेटिव होता क्या है, तो ध्यान से सुनो एक बार। इसमें एक कंफ्यूजन चलता है बच्चों में, है ना। उसको सेकंड डेरिवेटिव मतलब वो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप जब बस साहब ऐसा समझा रहा हूँ वैसा समझो, ध्यान दो।
आपको सेकंड डेरिवेटिव है ना, हमने एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था सिंगल टाइम। यदि मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो मैंने उसे क्या बोला था बेटा, dy बाय dx। मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx निकला, और इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, मतलब इसको फिर से मैंने डिफरेंशिएट किया dy बाय dx। तो हम ऐसा लिखते हैं बेटा dy बाय dx ऑफ dy बाय dx। तो जो dy बाय dx निकला होगा ना, उसको एक बार और फर्दर डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, ये सेकंड डेरिवेटिव निकला। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, यहाँ पे देखो dy बाय dx ऑफ dy बाय dx, इसको बोला जाता है d2y। इसी तरीके से बोलना बेटा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dx दो बार, तो हम लोग लिखते हैं बेटा d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव को लिखने का तरीका। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ d2y है और यहाँ dx स्क्वायर है, तो दोनों अलग चीजें होती है, दोनों सेम नहीं है ना। तो हमने सिंपल बोला d2y बाय dx स्क्वायर बोला, इसका मतलब है कि d बाय dx ऑफ dy बाय dx। एक बार और इसको मैंने सेकंड डेरिवेटिव बोला, इसी चीज को मैं से f डबल डैश x भी लिख सकता हूँ, इस नोटेशन पे जाओ। इसी चीज को मैं दो बार डिफरेंशिएट किया तो डबल डैश लगाओ, y डबल डैश भी बोल सकते हैं तो भी दो डिफरेंशिएशन होगा। इसी चीज को मैं y2 भी बोल सकता हूँ, और इसी चीज को मैं यहाँ बोले जाऊंगा तो बेटा d स्क्वायर y, याद रखिए d स्क्वायर y लिखते हैं तो उसका मतलब भी सेकंड डेरिवेटिव होता है। चलेगा। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, उसके बाद में अपन एज इट इज बोल देंगे कि भैया जितने भी आएंगे तो करना है। थर्ड डेरिवेटिव देख लो, यदि मैं थर्ड डेरिवेटिव की बात करने के लिए जाऊँ, फिर इसके बाद अपन इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं। थर्ड डेरिवेटिव की बात करने जाऊँ तो इसका मतलब होगा सर dy बाय dx ऑफ क्या, सर y को एक बार डिफरेंशिएट किया तो dy बाय dx, दो बार डिफरेंशिएट किया तो d2y बाय dx स्क्वायर। अब d2y बाय dx स्क्वायर जो दो बार में आएगा बेटा, इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं इसके रिस्पेक्ट में d बाय dx, तो मैं इसको लिखने का तरीका मेरा बदल जाएगा d3y बाय dx क्यूब, d3y बाय dx क्यूब। और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं सर, f ट्रिपल डैश x y ट्रिपल डैश y3 और d क्यूब y या d3y, चलेगा। तो ये सारा हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो जैसे मैंने 3 बार बोला, कोई बोलेगा 4 बार करना है तो थर्ड डेरिवेटिव को एक बार और dy बाय dx कर देंगे, 5 बार बोला है तो उसको 2 बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। बस इसी में आपको आगे जाते जाना है और इसको लिखते जाना है। यदि n टाइम्स करते हैं तो उसको nth डेरिवेटिव बोलेंगे, nth डेरिवेटिव बोलेंगे तो इसको dny अपॉन dxn x टू द पावर n, यहाँ हो जाएगा f n टाइम्स डैश लगेगा फिर x। तो सेम चीज है, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इतना सा सिर्फ नोटेशन था, जल्दी से नोट करो, मैं आपको प्रॉब्लम्स करके बताऊंगा। देखिए बेटा अब देखिए अपना पहला प्रॉब्लम कैसा है, मैं आपको कुछ अप्रोच भी बताता चलूंगा कि कहाँ पे किस तरीके से करना है। कुछ जगह पे शॉर्ट ट्रिक दे पाऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक भी दूंगा, ध्यान देना बेटा। पहला क्वेश्चन दिया मैंने, इफ y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x then x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू व्हाट। आपको इस पूरे की वैल्यू बतानी है। अब देखिए एक चीज है, आपको कई बार एग्जाम में जो बच्चे अप्रोच यूज करते हैं, इवन कई बार टीचर्स भी यूज करते हैं उस चीज को, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अवॉइड करो जितना कर सकते हो। यदि हम बहुत वर्स्ट कंडीशन में फंस जाते हैं तब तो हमें करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ तरीके से आंसर लाने के लिए। अदरवाइज मेरा तरीका ये रहता है, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे y है, आपको पता है कि x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y की वैल्यू निकालनी है, तो वो पहले क्या करेंगे, y की वैल्यू y को एक बार डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालेंगे, फिर उसको दो बार डिफरेंशिएट करके d2y बाय dx निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यूज को उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर उसको सिंपलीफाई करके वैल्यूज लाएंगे। ये एक सिंपल अप्रोच होता है करने का, और कई बार वो आंसर आपको सही वाला ला भी देगा। बट मेरा ये कहना है बेटा कि बिल्कुल ऐसे तरीके पे मत जाओ। यदि आप एक अच्छे क्वेश्चन को करने जा रहे हो तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि सर फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया एक बार। देखो मैं क्वेश्चन में ये बोलता हूँ आपको हायर डेरिवेटिव कितना है, d2y बाय dx इसको मतलब 2 बार तक तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो बस हमें बस इतना दिमाग खुला रखना है कि एक बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएट किया, और हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि जो चीज लाना है वो डिफरेंशिएट करते करते बन जाए। मतलब मैं सीधे जो 2 बार डिफरेंशिएट करूँ ना तो बेटा वहां तक जाते जाते ही मुझे ऐसा लगे कि भैया ये तो बन गया, मेरा काम हो गया। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब आप एक ही बार को सिंपल डिफरेंशिएट करते करते ही वो चीज़ को बनाने की कोशिश क्या करो कि वो खुद ब खुद बन जाए, तो उसके इक्वल टू में जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा।
अब तुम्हें नहीं समझ में आया आपको ज़्यादा अच्छे से तो मैं भी प्रॉब्लम करके बताता हूँ तो तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। ध्यान समझ सिंपली आप फंक्शन को लो बेटा y इक्वल टू मैंने बोला a cos log x प्लस b sin log x। अब मैंने बोला यार देखो सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम है मतलब मुझे सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो थर्ड होगा तो 3 टाइम्स, फोर्थ होगा तो 4 टाइम्स, मतलब यहाँ पर सेकंड तक जाएंगे बेटा। सबसे पहले सेकंड पे जाने से पहले आपको dy by dx निकालना ही निकालना है। तो हमने dy by dx निकालना, ध्यान से देखिएगा बेटा ना, नोट नहीं करना अभी, पहले समझो। dy by dx ऑफ y निकाला, इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो बेटा a का तो a ही होगा। cos log x का डिफरेंशिएशन करने जाओ, चेन रूल लगेगा सिंपल सा। हम लोग बोलेंगे log x को थोड़ी देर के लिए मन में x मानो तो ये cos x बना और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो मैं लिखूंगा माइनस sin और x के प्लेस पे बेटा log x। अच्छा फिर हम जिसको x मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, तो अपॉन में हमने बेटा x भी डाल दिया। चलिए प्लस अगला वाला b तो कांस्टेंट है बाहर नहीं रहेगा। sin log x है, log x को थोड़ी देर के लिए मैंने x माना। अब इसको यदि मैं x मान लूं तो मैं बोलूंगा कि यार sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हें cos log x और फिर log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी 1/x आएगा। यहाँ से ये x आ गया। अब देखो जितना आया इतना आ गया। अभी एक बार आया, अभी मेरा आंसर नहीं आया तो मैं भी ज़्यादा सोचता भी नहीं। हाँ लेकिन मेरा दिमाग जरूर खुला रखता हूँ कि क्या देखो क्योंकि तुम्हारा आंसर है वो y के टर्म्स में भी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शायद से ऐसा खुद का ऐसा फिर से बन जाए और मैं उसको y बोल पाऊँ। तो जब भी आएगा तब देखेंगे। अभी रुको, अभी देखो, अब देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, दोनों में से मैंने एलसीएम लिया और उस x को यहाँ ट्रांसफर किया। मतलब क्या मैं इस स्टेप पर ऐसा लिख सकता हूँ सर x dy by dx इक्वल टू माइनस a sin log x प्लस b cos log x। अब ये एक बार तो डिफरेंशिएशन मेरा हो गया परफॉर्म। अब अगला देखो, जैसे हमने ये वाला परफॉर्म कर दिया, अब मैं सेकंड वाले डेरिवेटिव पे जाता हूँ। सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2y by dx इसका निकालना है। सर d2y by dx इसका कैसे निकालना है इसका, तो देखो ध्यान से यहीं पे करते हैं, ध्यान देना। क्या मैं लिखूं बेटा dy by dx ऑफ आप करोगे किसका x into dy by dx इसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू यहाँ पर यदि डिफरेंशिएशन करने के लिए जाएंगे तो हम लिखेंगे माइनस a। अब sin log x का डिफरेंशिएशन, a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, sin log x को फिर से x मानोगे, sin का डिफरेंशिएशन होगा cos, तो मैं इसको लिख रहा हूँ सिर्फ cos log x और log x का डिफरेंशिएशन फिर से आएगा 1x, तो उसको लिख दिया अपन में x। अब देखिए यहाँ b है cos log x को x माना तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन भी x यहाँ तक आया। अब देखो अभी हमने सिर्फ RHS को डिफरेंशिएट किया, LHS को भी करो बेटा। अब LHS में क्या है देखो, ये खुद अपने आप में एक फंक्शन है x और ये दूसरा फंक्शन है, तो एक u और एक v, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो बेटा एक को बाहर रखा बेटा, x को बाहर रखा और डिफरेंशिएशन किसका किया dy by dx ऑफ dy by dx, मतलब जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड था उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। प्लस अगली स्टेप में उसको बाहर रखोगे तो dy by dx को बाहर रखोगे सर, है ना, और फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx ऑफ x ये बन गया। अब ये इतना हो गया, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस साइन x आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लिया तो मुझे ऊपर क्या मिल रहा है बेटा देखो a cos log x प्लस b sin log x, ठीक है। आपने ये पूरा बना दिया और अपॉन में आ जाता सबके x। और अब देखो तुम्हारा आंसर देखो बेटा, ये तो x बन गया और dy by dx और dy by dx का डिफरेंशिएशन करोगे तो d2y by dx स्क्वायर, तो इसको मैंने लिखा d2y by dx स्क्वायर प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ से मिलेगा सर dy by dx इक्वल टू माइनस साइन, बेटा देखो a cos log x प्लस b sin log x, ये पूरा y है तुम्हारा फंक्शन, तो सिंपली उसको y लिख दीजिए, ये y हो गया अपॉन में x आ गया। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई होगा तो x into x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx इक्वल टू माइनस y, और माइनस y को आप इधर ट्रांसफर कर लो तो x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। और जैसे ही निकल के आया ये पूरा, तो मैंने बोला ये पूरा मेरे लिए क्या है इसका आंसर।
तो देखो तुम्हें जो चाहिए था, जिसकी वैल्यू निकालनी थी, ऑलरेडी वो बन गया ना, मतलब वो खुद तो प्रॉब्लम में बना। तो इसके इक्वल टू में आंसर क्या आ रहा है 0, तो फाइनल आंसर मेरा 0। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि इस तरीके से जाओ कि मतलब सिंपल डिफरेंशिएट करते करते ही उसको बनाने की कोशिश किया करो। उस अप्रोच पे बिल्कुल मत जाओ जिसमें हम वैल्यूज को उठा करके पुट करते हैं, मतलब वो बच्चों जैसा लगता है काफ़ी, और हर जगह पर वो बेनिफिट देता भी नहीं है। कई जगह पे आप उसमें ना यदि उस तरीके से जाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे, और इस तरीके से यदि आपका अप्रोच रहेगा ना तो आप आसानी से निकल जाओगे। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब एक दूसरा प्रॉब्लम, इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये सारे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं जो आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, है ना। तो मैं वही वाले करवा रहा हूँ। इफ y इक्वल टू sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, देन 1 माइनस x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3x dy बाय dx माइनस y इक्वल टू, अपन को निकाल के लाना भैया क्या आएगा, ठीक है। अब सुनो, अब इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाएं, अप्रोच फिर से वही लेंगे, क्या फंक्शन को लेकर के चलते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते करते कोशिश करेंगे कि वहीं से वहीं कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब देखो कुछ चीज़ें हमें हिंट भी करती हैं, कुछ चीज़ें हमें हिंट भी करती है प्रॉब्लम्स में। जैसे तुमको दिख रहा है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और तुमको दिख रहा है कि d2y के साथ ये मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, मतलब डेरिवेटिव्स वाले के साथ यदि मल्टीप्लाई में आए तो कोई बुराई नहीं है। तो देखो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आएगा। मैंने बोला y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बेटा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मैंने लिखा y इंटू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अब देखो इतना लिखने के बाद अब इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो इधर साइड डिफरेंशिएट किया, इसे dy बाय dx ऑफ y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू dy बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब बेटा यहाँ पे u इंटू v प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सर हम लिखेंगे y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद अब बात है इसके आगे कैसे जाएं, तो देखो समझो, ये y बना अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, चेन रूल लगा दें, 1 माइनस x स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x मानो तो बनेगा रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2 रूट x। तो मैंने लिखा 1 बाय 2 रूट x 1 माइनस x स्क्वायर, और साथ में 1 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये माइनस 2x यहाँ से निकल के आएगा। चलो प्लस यहाँ पे निकला अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx और इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर लिख रहे हैं। अब देखो ध्यान, अब क्या करना है, इसके आगे एक काम करो, ये 2 से ये 2 तो गया बेटा, इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dy बाय dx। अच्छा लगा, ये बन रहा है माइनस साइन x अपॉन, है ना, माइनस साइन और x y, अच्छा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और इक्वल टू में बन रहा है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब दोनों साइड जा करके एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा इधर साइड, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट और रूट मल्टीप्लाई होकर के रूट हट जाएगा। साथ में बना dy बाय dx माइनस यहाँ से बचा होगा सिर्फ एक्स वाई, और एलसीएम में कौन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो एलसीएम में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो राइट साइड वाले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, समझे, और इससे कैंसिल हुआ तो इसने आंसर मुझे दे दिया 1। तो ओवरऑल इसको सिंपलीफाई करने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन बना वो ये बना। अब मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है पैटर्न कि कहीं ना कहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उठा के लाया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव के साथ चाहिए फर्स्ट टाइम। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट, अब इसको करो, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव में। अब इसको u और इसको v ट्रीट करूंगा, u into v, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ u को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन किया सिर्फ इसका v का, मतलब dy बाय dx का। अगली बार में dy बाय dx को वही बाहर रखा और डिफरेंशिएशन कर दिया सर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो फिर इधर साइड माइनस साइन, अब माइनस एक्स वाई, सर यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा,
x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y प्लस y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, और माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ x dy बाई dx और प्लस आता है बट माइनस से मल्टीप्लाई होकर y और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और इक्वल टू में कितना है 1 का डिफरेंशिएशन तो 0। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने लिखा। अब देखो इसे मैं क्या लिखूंगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो d2y बाई dx स्क्वायर। ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 2x, तो मैंने लिखा माइनस 2x और यहाँ से बना dy बाई dx माइनस x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। तो बेटा निकल के आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 3x dy बाई dx माइनस y इक्वल टू 0। और अब यदि चेक करने के लिए जाओ तो LHS वाला पार्ट वो था जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पे भी फाइनल आंसर मेरे पास 0 है। अच्छा बेटा यदि यहाँ पे मेरे आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में 0 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी गलत फहमी हमारे दिमाग में नहीं पाल के रखना है, जो भी है हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू लाना है। तो कई बार आंसर्स आपको y के टर्म्स में मिलेंगे, कई बार x के टर्म्स में मिलेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए इसे। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दे। अब हर प्रॉब्लम में कुछ अच्छा चीज बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान देना। if x equals to a cos theta plus b sin theta and y equal to a sin theta minus b cos theta, then y square d2y by dx square minus x dy by dx plus y equal to वैल्यू निकालें। अब देखो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को देख करके जो हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लिक करता है वो आता है पैरामेट्रिक आना चाहिए कि x जो है वो थीटा के टर्म्स में, तो x थीटा का फंक्शन है, y जो है वो भी थीटा का फंक्शन है। और अब मैं जो dy बाई dx कैसे निकालूंगा, तो मुझे पैरामेट्रिक फॉर्म पे जाना पड़ेगा कि x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, दोनों को डिवाइड करके फिर dy बाई dx निकालते थे, फिर उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर वगैरह निकलेगा। एक तरीका तो ये। बट बेटा मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यदि आप उस तरीके से जाना चाहते हो तो मेरे को लगेगा कि शायद आप लेंथी खींच जाओ, मतलब आपका प्रॉब्लम बहुत लंबा निकल जाएगा। आपके पास उसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन और था यदि आप वो कर लो। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा ये चीज़ करके देखना चाहिए। कभी भी आपको ये पेयर यदि साथ में दिखे ना तो ये पेयर बहुत अच्छे होते हैं। कौन सा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, या a cos थीटा माइनस b sin थीटा, जो भी बोले कोई फर्क नहीं। इनको हमेशा एक बार स्क्वायर करके ऐड जरूर करो, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करने पे ये बहुत सिंपल सा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है कई बार मैक्सिमम टाइम्स। देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे मान लो बेटा sin थीटा वाली इक्वेशन को 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। अपन डिफरेंशिएशन पे बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं करना क्या है। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले बेटा मैंने बोला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो। इधर से x को स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, y को स्क्वायर करेंगे तो सर y स्क्वायर। इधर साइड है a cos थीटा, मैं लिख देता हूँ, इसे लिखना नहीं चाहिए, प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, प्लस इधर साइड से इसका भी स्क्वायर होगा ना बेटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वायर। और अब जरा देखिए फॉर्मूला ओपन करते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से, तो बेटा ये बनेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा। अरे मल्टीप्लाई हो गया, चलेगा आगे। और अब इसका फॉर्मूला ओपन करो a माइनस b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर आएगा तो प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2ab sin थीटा cos थीटा। देखो बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो गए मेन पार्ट, और जैसे ये दोनों कैंसिल हुए तो देखो तुम्हारे पास आंसर कितना इजी फॉर्मेट में निकल के आया कि ये बना a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे दिख रहा है सर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा है, और इन दोनों में से मैं b स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे लिखेगा यहाँ से सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपलीफाई करने पे बेटा ये सिंपल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ से जो इक्वेशन था वो मेरा था सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने बोला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ तक जाने से यहाँ पे जैसे ही कहना तो आप एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए, आप एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए इक्वेशंस के। अब अपन को कोई पैरामीट्रिक पे जाने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली अब डिफरेंशिएट करते हैं और dy बाई dx एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। देखो अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ किसको,
इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करो सबसे पहले, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाय dx, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन इसी यहाँ से पहुंचा दो 2 को भी, तो बनेगा x इंटू एक्स प्लस वाई dy बाय dx इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बन गया। अब देखो एक बार डिफरेंशिएशन तो हो गया, एक बार तो डिफरेंशिएशन हो गया, अगली बार क्या करें, ये बनाना है पूरा, एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करें बेटा, देखो मैं एक काम करता हूँ, dy बाय dx इक्वल टू, इसको दे ले जाओ तो माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, सिंपल सा, अरे माइनस एक्स अपॉन वाई। और अब जाकर के देखो मैं क्या लॉजिक पे जा रहा हूँ, मालूम क्या दिमाग में स्ट्राइक किया, मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि सर यहाँ पर वाई स्क्वायर बनाना है, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, यदि ये डिवाइड आ गया और मैं यहाँ पे डिवाइड रूल लगा दूँ u बाय v, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो मुझे वाई स्क्वायर मिल सकता है ना। तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे गया, यहाँ पे जाकर के अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ फर्दर सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो बेटा dy बाय dx, और आप इसका करेंगे dy बाय dx, इधर साइड माइनस बाहर निकाल लो, x बाय y का डिफरेंशिएशन, तो बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा जाता है, इनटू डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर किसका, x का, माइनस y, सॉरी x बाहर आएगा और y का डिफरेंशिएशन, और अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और देखो ये जो y स्क्वायर है, इस y स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बनेगा यहाँ से y स्क्वायर, और ये बन गया आपका d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू बेटा x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल बनेगा सिर्फ माइनस y, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x dy बाय dx। अब इसको सॉल्व करिए बेटा, तो y स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0। और ये जो पूरा निकल के आया ना, आंसर मतलब फाइनल आंसर 0 आया। लेकिन तरीका देखो, मेनली मैं वही क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें कुछ अप्रोच दे पाऊँ कि भैया ऐसे भी करे जाते हैं। और बेटा देखिए एक चीज, जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो आपको बता करके नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन देखोगे, उतना कॉन्सेप्ट बढ़ेगा कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, ताकि उस टाइम पर जो भी प्रॉब्लम आए आप उसके हिसाब से अटेम्प्ट लगा पाओ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम में इसी टाइप का एक प्रॉब्लम आपको पैरामीट्रिक फॉर्म के टाइम पे भी करवाया है, फर्स्ट में ही सबसे पहले करवा दिया था मैंने कि कई बार वो डिफरेंशिएशन पूछता है, कई बार डबल डिफरेंशिएशन पूछता है। अब देखो जैसे x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, आपसे बोला d2y बाय dx स्क्वायर। देख मेरे दिमाग में अभी भी सवाल उठेगा कि सर मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं क्या, साइन और कॉस का पेयर है तो अच्छा ही है, तो मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, सोचते हैं ना, सोचने क्या पड़ेगा। मैंने सोचा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बनेगा cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा, और cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा 1 नहीं होता, तो वहां से मैं थीटा को एलिमिनेट नहीं कर सकता पूरी तरीके से। और यदि मैं थीटा अरे cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा की वैल्यू 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होती है, तो यदि आप उसको भी रख दोगे ना तो भी प्रॉब्लम आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा, आप थीटा में ही घूमना है, मतलब मजबूरी है आपकी कि आपको थीटा को लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से जाएगी, कौन से वाले पैटर्न पे बेटा, हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या करते थे, ध्यान से देखो, x लिया, x इक्वल टू मैंने बोला a cos क्यूब थीटा, और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन थीटा का है, तो d बाय d थीटा ऑफ x, तो a तो बाहर आ जाएगा, cos क्यूब थीटा बेटा इसको हम कैसा लिख सकते हैं, मैं ऐसा सिंपल लिख देता हूँ, एक बार आप मन कर दिया तो cos थीटा का क्यूब। अब क्या करेंगे बेटा, इसको एक थीटा माना और थीटा क्यूब मतलब 3 थीटा स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 3 और फिर इसका स्क्वायर बचेगा तो cos स्क्वायर थीटा इनटू उसका डिफरेंशिएशन जिसको हमने थीटा बोला वो cos थीटा था, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा भी आएगा, तो ये हमारा एक आंसर है। तो ये जो चीज निकल के आई बेटा, ये dx बाय d थीटा निकला। अब सुनो, इसी तरीके से आप निकालो y वाले के साथ, जो y वाला फंक्शन दिया हुआ है, y वाला आपको क्या दिया बेटा, y इक्वल टू a sin थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d बाय d थीटा इक्वल टू a
बेटा साइन थीटा को थीटा मानो, थीटा क्यूब करेंगे तो 3 थीटा स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ से 3 a sin स्क्वायर थीटा और sin थीटा का डिफरेंशिएशन अगली बार करेंगे तो cos थीटा, तो बेटा dy बाय d थीटा यहाँ से ये निकल के आया। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। अच्छा आपको पता है ना dy बाय dx निकालना होता है तो y वाला ऊपर और x वाला नीचे चाहिए, तो y सेकंड इक्वेशन है और x फर्स्ट वाला है, 2 डिवाइडेड बाय 1। आप करो तो यहाँ पे लिखोगे सर dy बाय d थीटा अपॉन उधर से लिखोगे तो सर dx बाय इक्वल टू यहाँ से बनेगा सर 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा और अपॉन में यहाँ से बदला होगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा। ठीक, अब जरा सॉल्व करते हैं। 3a गया है, एक sin का इफेक्ट जाएगा, एक cos का इफेक्ट जाएगा, तो यहाँ से और ये दोनों d थीटा भी कैंसिल होंगे इफेक्ट में, तो dy बाय dx इक्वल टू निकला माइनस sin बाय cos मतलब tan थीटा। अब सुनो ये आपका dy बाय dx निकला फर्स्ट डेरिवेटिव। आपका आंसर ये नहीं है, आपको निकालना था सर सेकंड डेरिवेटिव इसका। सेकंड डेरिवेटिव कब निकलेगा? जब मैं उसी को x के रिस्पेक्ट में फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं dy बाय dx। तो देखो अब मुझे निकालना था d2 बाय dx स्क्वायर, तो मैंने बोला सर इसका मतलब होता है d बाय dx ऑफ dy बाय dx। सिंपल सी बात। अब dy बाय dx मेरे लिए निकल के आया माइनस tan थीटा, तो मैं लिखूंगा यहां से dy बाय dx ऑफ माइनस tan थीटा। और अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना बेटा, थीटा का फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो थीटा को थोड़ी देर के लिए x मानोगे, तो ये tan x और tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो उसके हिसाब से ये इसका डिफरेंशिएशन होना होगा माइनस sec स्क्वायर थीटा। लेकिन जिसको तुमने x माना उसका डिफरेंशिएशन भी तो करना है ना, तो d बाय dx ऑफ थीटा इनटू। तो आपका आंसर सिर्फ इतना सा नहीं है, अब ये d थीटा बाय dx कहां से निकाला जाए? तो सर जो dx बाय d थीटा निकला था इसको रेसिप्रोकल करके यहां पे डाल दो, इसका रेसिप्रोकल तो है d थीटा बाय dx, तो रेसिप्रोकल निकालेंगे और यहां रखेंगे, तो माइनस sec थीटा इन sec स्क्वायर थीटा इनटू इसकी जगह पे आप इसको रखने जाएंगे तो माइनस 1/3a और cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, ये बना। ठीक, और बेटा देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये सामने आ जाएगा तो 1/3a बाहर आया, ये cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर हो जाएगा, तो sec की पावर 4 थीटा और 1/sin हो जाएगा cos sec। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से जाकर के बेटा आपको सिंपल प्रॉब्लम्स हैं और आंसर्स भी आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस करके रखो। अब जल्दी से इसे नोट करो, इसके बाद में जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना वो मेनली और थोड़े से अच्छे लेवल मतलब प्रॉब्लम देखने जाओगे, सॉल्यूशन देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा टफ है, बट जब आता है ना तब वो डिफिकल्ट लगता है हमें। अब वो मैं करवाता हूँ तो समझ पाओगे उस चीज़ को। नोट करो जल्दी से। देखो डर अभी नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस जेई में आते हैं एडवांस वगैरह। ठीक है, मेंस में भी आ सकते हैं, जो एडवांस में आ सकता है वो मेंस में भी आ सकता है। देखिए ध्यान से बेटा y इक्वल टू दिया हुआ है tan इनवर्स ln e by x स्क्वायर, मींस नेचुरल लॉग दिया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ e by x स्क्वायर अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ e x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 3 + 2 नेचुरल लॉग x और 1 - 6 नेचुरल लॉग x ln x। अब सुनो ध्यान से बेटा, नेचुरल लॉग का मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल बेस उसका e होता है प्लस। ठीक है, उसी को लिखने का तरीका है कि नेचुरल लॉग या तो सिंपल अपन लॉग लिखते हैं तो भी हम बोल के चलते हैं कि यार बेस उसका e है, या फिर उसी चीज को आप ln x भी लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, क्या अप्रोच लें। आपको डबल डिफरेंशिएशन पे जाना है। अब बच्चे क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, दिमाग में जो आता है वो हमारे क्या आता है, सर tan इनवर्स है, इसको x मान लेते हैं, चेन रूल लगा करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इधर से इसको x मान करके फिर यहाँ पे x मानेंगे, फिर चेन रूल लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो दोनों तरफ से चेन रूल लगा करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, बट वो वाला मेथड आपका कहीं ना कहीं लेंथी खींचता है और हमें अच्छा नहीं लगता। मैं आपको हमेशा एक चीज सजेस्ट करता हूँ बेटा, ध्यान से रखना, यदि आप याद रख पाए और अप्लाई कर पाए तो आपको बड़ा अच्छा होगा। tan इनवर्स के साथ कभी भी कुछ आए डिफरेंशिएशन वगैरह करने के लिए तो भी हम हमेशा पहला फोकस यही रखेंगे कि सर क्या मैं इसको tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ जनवाली को, क्योंकि tan इनवर्स के साथ यदि tan थीटा बन जाए तो मैं आंसर में सिर्फ थीटा बोलता हूँ। तो मेरा मेन फोकस रहता है कि सर किसी तरीके से इसको पूरे को tan में बदल के लिख,
और यहाँ पे भी tan इनवर्स है, तो मेरा मन रहेगा कि सर इसको भी पूरा tan में बदल के देखिए, यदि हम सिंप्लीफाई कर पाए तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा बजाय सिंपल तरीके से करने से। अभी देखो मैं करके बताता हूँ, तो ध्यान से समझना, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। बेटा मैंने बोला अपन y को लेके चलते हैं, y इक्वल टू सर tan इनवर्स। अब देखिए बेटा ध्यान से, मैं यहीं पे थोड़ी सी प्रॉपर्टी को ब्रेक करता हूँ। log m by n, log m by n होता है बेटा log m माइनस log n। तो हमने सिंपली लिखा, मैं सिंपल लिखता हूँ बेटा log लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है ना, e के बेस में बात हो रही है, log e के बेस में, या फिर आप n लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है, log e के बेस में माइनस log x स्क्वायर, बेटा log m by n, तो log m माइनस log n, सिंपल। अपॉन में यहाँ पे log m into n है, तो हम लिखेंगे log m प्लस log n, ठीक है। आपने ये भी लिख दिया। अब जैसे इन दोनों को ब्रेक किया, अब इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व करते हैं। अभी मैं ना चलिए इसको दोनों को लेके ही चलते हैं। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स, बेटा इसको मैं थोड़ा सा ऐसा ट्रीट करता हूँ, देखो 3 को तो 3 रह रहे हो, प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस, क्या मैं लिख सकता हूँ 3 into 2 log x, चलेगा। तो मैंने बात तो कही है ना 3 into 2 में करके 6 ही बनेगा, लेकिन मैंने उसको 3 into 2 में तोड़ा है उसे। क्यों तोड़ा, देखो समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो मैं ऐसा लिखूँ क्या, tan इनवर्स, बेटा log e के बेस में e 1 होता है, log e के बेस में e 1 होता है, और यहाँ से माइनस, इसे मैं सामने ले आऊँ तो ये बनेगा 2 log x अपॉन में, ये भी log e के बेस में e 1 होता है, प्लस 2 सामने ले आएंगे तो 2 log x, ये बन गया, प्लस इसे अभी अपन रहने देते हैं, एक ही साथ में ही लिखेंगे तब अच्छा लगेगा। 3 प्लस अभी लिखे रहने दो इसे, बाद में अपन चेंज करेंगे, 3 प्लस 2 log x और 1 माइनस 3 into 2 log x, चल जाएगी, चलेगा। अब देखो, अब ध्यान देना, अब क्या करना, थोड़ी देर के लिए मैं फॉर्मेट बनाने के लिए जा रहा हूँ। फॉर्मेट मैंने क्या किया, जो ये 2 log x है, देखो बेटा यहाँ पे भी 2 log x लिख रहा है, यहाँ पे भी 2 log x लिख रहा है, तो मैंने, और यहाँ भी 2 log x है, यहाँ भी 2 log x है, तो सबसे पहली चीज एक काम करो, आप एक सब्स्टिट्यूशन करो। क्या पुट करो बेटा, जो 2 log x है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए tan b मान लीजिए, चलेगा क्या? अरे tan a या tan b हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मैंने उसे tan b बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको tan b बोलता हूँ तो देखो मेरा प्रॉब्लम कैसा कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले में देखने जाऊँ तो मेरे को लगेगा सर tan इनवर्स, अब देख बेटा ये जो 1 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर tan पाई बाय 4, बिल्कुल 1 को tan पाई बाय 4 लिखा जा सकता है। ये जो माइनस वाला बना इसे मैंने tan b लिख दिया, अच्छा लगा मुझे। यहाँ से 1 आया प्लस, बेटा इसके इनटू में भी तो 1 into 2 2 log बोल सकते हैं ना, तो 1 को मैं लिख देता हूँ tan पाई बाय 4 और दूसरे को बोल देता हूँ tan b, ये बन गया, चलेगा। अरे आया कन्वर्ट होकर कितना। अभी देखो कॉल एक्सिस, अच्छा क्यों कर रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ में आना चाहिए बेटा। आप तो ये जो 3 था ना, ये 3 मुझे अभी दिक्कत दे रहा है। मैंने थोड़ी देर के लिए इस 3 को tan a सपोज कर लिया, अरे चलो चलने दो, देखो तो तुम्हें समझ में आएगा। इसको पूरे को tan a सपोज किया तो इसको बोलूंगा tan a प्लस ये 2 log x मैंने लिखा tan b अपॉन में 1 माइनस 3 को मैं लिखूंगा tan a और इसको लिखूंगा मैं tan b। अब ये मेरा पूरा फंक्शन क्या था, y का, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। बेटा y इक्वल टू, जरा सोचिए ये फॉर्मूला क्या बना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, तो फॉर्मूला बनेगा tan पाई बाय 4 माइनस b। तो मैंने लिखा y इक्वल टू बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस b। अच्छा इधर वाले को सोचो, इसमें क्या बनेगा, तो सर ये बन रहा है tan इनवर्स, ठीक है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस b, तो tan a प्लस b लिख दिया। और अब देखिए जरा इसे सिंपलीफाई करके बेटा, तो tan इनवर्स से tan का इफेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें पाई बाय 4 माइनस b और प्लस यहाँ से tan इनवर्स से tan का इफेक्ट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस b। और उसमें से भी तुम्हें दिख रहा है कि सर b वाला तो कैंसिल ही हो गया। अब देखो जैसे b वाला कैंसिल हो गया तो बचा तुम्हारे पास y कितना, सर y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस a। अब सर ये y आया है, a में नहीं रखेंगे,
ए की वैल्यू पे रख करके फिर डिफरेंशिएट करेंगे ना फंक्शन, अभी तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं, रखना बेटा भाई, देख कितना इजी हुआ। ए 3 इक्वल टू 10 पुट किया था, 3 इक्वल टू 10 पुट किया था ना, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालो, ए निकलेगा सर 10 इनवर्स 3, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये निकल के आया सर 10 इनवर्स 3। और अब जरा देखो, अब अपन चलते हैं इसके dy बाय dx में। अब इसको डिफरेंशिएट करने जाए, पाई बाय 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, और 10 इनवर्स 3 ये भी तो कांस्टेंट ही है 3 की टर्म्स में, तो इसका भी डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाय dx ओवरऑल 0 आया। इसको फर्दर एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे लिख देगा d2y बाय dx स्क्वायर, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, मतलब फाइनली जो तुम्हारा रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकला 0। ठीक है, लेकिन देखो ये चीज तभी अच्छे से बनेगी यदि आप सब्स्टिट्यूशन लगा करके दिमाग से खेल के जाओगे। यदि आप सिंपल तरीके से सोचोगे ना कि चेन रूल लगा करके मैं करते जाऊं, आप करते जाना, आपका प्रॉब्लम इतना लेंथी हो जाएगा कि एक स्टेप पे जाकर के आप खुद सरेंडर हो जाते हो, छोड़ देते हो कि यार अब इससे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे इसमें। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन सीखो, प्रॉब्लम्स को करना सीखो। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं, इनवर्स में जब भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शंस आए, सब्स्टिट्यूशन पहले दिमाग में सोचो कि उसको किसी तरीके से मैं सब्स्टिट्यूट करके सिंपल बना सकता हूं क्या, उसके बाद आप उसमें मेन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे जाओ। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखना अभी वाला प्रॉब्लम देखो, if y square equal to p of x। अब इस टाइप के क्वेश्चन है ना, होते सिंपल है, बाकी बनते नहीं है। उसका मेन रीजन क्या हो जाता है कि अपन लोग जो है अपन उस टाइप से देखते ही नहीं उतना जा करके, एक सेकंड में ब्राइटनेस चाहते हैं। ठीक, चलिए अब देखो ध्यान से, इस तरीके से जैसे इस वाले प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करने के लिए जाएं बेटा, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आपको जब सॉल्व करने जाना है ना, तो तरीका क्या होना चाहिए। देखो y स्क्वायर इक्वल टू px दिया है, हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो कहाँ पे होता है कि यार सर ये इतने सारे डैश और ये सारी चीजें लगी रहती है ना, तो हम प्रॉब्लम देख करके घबराते हैं। आपको इतना कुछ नहीं सोचना है, सिंपल अप्रोच है हमारे पास, होता क्या उसका मीनिंग पता है, चलते हैं आगे लेके आते हैं। ध्यान दें सबसे पहली चीज यार, उसने मुझसे पूछा क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू p ऑफ x दे करके रखा है। ठीक है सर, आपको बोला है यार इस पूरे की वैल्यू निकाल, तो जिसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जरा उसको पहले सिंपल तो करें, फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे। देखो इसने लिखा था, मैं सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ सीधे। अच्छा ये 4 ऑप्शंस दिए बेटा मैंने आपको, अब देखिए आपको निकालना था 2 into डिफरेंशिएशन ऑफ d बाय dx ऑफ ये कंप्लीट, तो मैंने लिखा y क्यूब into d2y बाय dx स्क्वायर। ऐसे आपको इस पूरे का वैल्यू कैलकुलेट करके लाना है। पहले तो इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं कि बेटा ये आ कितना रहा है, फिर उसके बाद बात करेंगे कौन सा रूल लगेगा सर, u into v, ये प्रोडक्ट दो फंक्शंस हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो बेटा y क्यूब को मैंने बाहर रखा फर्स्ट फंक्शन को, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन किया तो d बाय dx ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर, प्लस अगली बार में आप d2y बाय dx स्क्वायर को बाहर रखेंगे और फंक्शन करेंगे आप इसका डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ y क्यूब। ठीक, चलो ये अपना इतना बन गया ये चीज। अब इसको सिंपलीफाई करो और देखते हैं क्या है। सर ये बना 2 into ये y क्यूब, बेटा देखो d2y का डिफरेंशिएशन एक बार और हो रहा है, तो d3y बाय dx क्यूब, मतलब थर्ड डेरिवेटिव होगा, तो क्या मैं इसको y ट्रिपल डैश लिख सकता हूं, तो मैंने इसे y ट्रिपल डैश लिख दिया, प्लस d2y बाय dx स्क्वायर को मैं y डबल डैश लिख देता हूं, और यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो मुझे मालूम है 3y स्क्वायर और साथ में dy बाय dx भी आएगा। और यदि सिंपलीफाई करने जाऊं तो मैं लिख दूंगा यहां से सर 2y क्यूब ट्रिपल डैश प्लस 3y स्क्वायर और देख बेटा ये y डबल डैश इनटू y डैश, ये सेकंड डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सबकी वैल्यूज यहां से आ गई हमारे पास। अब देखो अब इतना सारा लिखने के बाद आप अपन को इनमें सबकी वैल्यूज उठा के डालनी है और फिर चेक करना है कि क्या है। सबसे पहली चीज तो सर y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश की वैल्यूज क्या आ रही है px के फॉर्म में, क्योंकि फंक्शन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से उठा और सबको जा करके रखेंगे। जैसे सबसे पहले मैंने फंक्शन उठाया, देखो जैसे मैंने उठाया सर y स्क्वायर इक्वल टू px दिया था, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से समझना, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y को x मानोगे तो 2x आएगा,
मतलब ये बन रहा होगा सर 2y dy by dx। तो dy by dx को मैं सिंपली y डैश बोल सकता हूँ यहाँ से। चलिए, तो dy by dx को मैंने y डैश बोल दिया बेटा, और इधर साइड इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो निकलेगा p डैश x। हो गया ये काम, ठीक है। अब देखो जैसे ये हुआ ना, अब अपन ना एक काम करते चलते हैं यहाँ से आप y डैश की वैल्यू निकाल लो, मैं निकाल के रखते चलता हूँ। y डैश इक्वल टू हो गया तुम्हारे लिए p डैश x अपॉन में 2y। चल एक वैल्यू तो निकल के आई y डैश की, मतलब मैं y डैश वाली जगह पे जाकर के उसकी वैल्यू रख सकता हूँ, चलेगा। अब इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ, y डबल डैश निकाल के लाता हूँ यहीं से। यहाँ से y डबल डैश निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे जरा सोचो, 2 तो बाहर है बेटा, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो y को बाहर रखा, y डैश का डिफरेंशिएशन किया तो y डबल डैश आया, प्लस अगली बार में y डैश को अलग रखोगे और y का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो भी y डैश आएगा, ये भी y डैश है तो y डैश का स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ से p डैश x को डबल से डिफरेंशिएट करोगे तो p डबल डैश x ऑफ x, यहाँ से ये निकल के आया p डबल डैश x। चले, तो यहाँ से अपने पास जो वैल्यू निकल के आई तो जरा चेक कर लेना यार, अपन रख सकते हैं क्या। अपने पास एक y यहाँ पर है, देखो अपना काम हो जाएगा यहाँ से। कैसे, इसको अपन यदि 2 को तो वहां पहुंचा दें तो ये बनेगा y डबल डैश प्लस y डैश x का स्क्वायर और p डबल डैश x स्क्वायर। आपको देखो